छिंदवाड़ा में मेरा परिवार मोदी परिवार डॉक्टर निवेदिता पांडे सर्वधर्म समाज की तरफ से एक कार्यक्रम का इस दौरान आयोजन किया गया, जिसमें समाज के अध्यक्ष और पदाधिकारी एवं महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित भी रही। छिंदवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए यहाँ पर निष्ठावान और जुझारू, प्रयत्नशील, हमेशा रहने वाली और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली, जन जन की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने वाली डॉक्टर निवेदिता पांडे के द्वारा आज गुजराती भवन के एक कार्यक्रम में वह शामिल हुई, जहां पर उनके द्वारा मोदी सरकार की योजनाओं का बखान किया गया और छिंदवाड़ा जिले के वासियों तक इसे पहुंचाने का काम करने की बात भी कही गई। उन्होंने कहा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमेशा जनता के बीच में रही और कोरोना कॉल को लेकर उन्होंने अभी तक का जो सफ़र तय किया है, उन्होंने जनता के लिए ही यह सफ़र तय किया है। ग्रामीण अंचल में उनके द्वारा कई तरह के काम किए जा रहे हैं। लोगों की मदद लगातार वह करती आ रही है और उनका एक ही नारा है कि मेरा परिवार मोदी परिवार। अब की बार 400 पार का नारा इसकी उन्होंने दिया है। वहीं पर गुजराती भवन में शामिल होकर उन्होंने गुजराती भवन के सभी वर्गों और महिलाओं के द्वारा उन जो सम्मान किया गया है उसको लेकर उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। हमारे पास यदि कार नहीं, किसी दिन हमारी कार खराब हो जाती है ना, तो अपन कुछ ना कुछ ढूंढ के चले जाते हैं जहाँ अपने को जाना हो। ऑटो से चले जाते हैं, बस से चले जाते हैं। हमारी दीदी तो ऑटो में चली जाती है, तो इनके बिना हमारा काम चल जाता है। मैं आपको बताऊं, कपड़े भी यदि हमारे पास दो भी नहीं, एक ही कपड़ा भी यदि हम कहीं बाहर फंस गए, हमारे पास एक कपड़ा भी होगा ना, धो के प्रेस करके सेम कपड़ा भी पहन के हम लोग जा सकते हैं। पर खाने की चीज ऐसी है कि आप एक टाइम का खाना दूसरे टाइम नहीं खा सकते। ये तो जो जिंदगी की बेसिक जरूरतें हैं ना, इन बेसिक जरूरत। दूसरा, आज जो ये बच्ची ने काम किया, सजावट की दृष्टि से यदि मैं आपको बोलूँ ना, सजावट की दृष्टि से हर आप नई जगह में आज जाएंगे, कॉर्पोरेट में आप जाएंगे, आपको वहाँ सस्ती से सस्ती सजावट मिलेगी, लेकिन यूनिक सजावट मिलेगी। बाजार से लेके कोई पेंटिंग नहीं लगाना चाहता, बाजार से लेके कोई स्टैच्यू नहीं लगाना चाहता। तो आप जो कर रहे हो, या और भी हमारे बीच की जो महिलाएं कर रही है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, कैट के माध्यम से हम लोग ये प्लेटफॉर्म देते हैं कि आज जैसे आप मान लीजिए आपके पास एक ऑर्डर आया जिसमें उनको बोला था कि हमको आपको 500 ये सो एंड सो जो भी प्रोडक्ट है इसको 500 पीस बनाने हैं। आपने 500 पीस बनाए। अब चूंकि उसके पास रिक्वायरमेंट जो थी वो आपने 500 पीस बना दिए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं भाई, टाइम भी ऐसा कुछ हुआ कि हमारी रिक्वायरमेंट अब 300 पीस की हो गई। अब आपको 200 पीस क्या करेंगे? आपको 200 पीस डिस्ट्रेस सेल में कम करके पैसे को उसको देंगे। लेकिन मैं आपसे बोल रही हूँ कि ऐसी किसी भी परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा यदि एक बार मैं दीदी के माध्यम से अभी एक अलग से सेमिनार बैठ कर रखवाऊंगी। इसमें हमारे ट्रेनर्स आते हैं जो बाहर से आते हैं। आपने मेटा का भी नाम सुना होगा। मेटा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेशन करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिजिटल ट्रेनिंग देता है, जिससे कि आप अपने प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। सर्टिफिकेशन भी होगा, आपका एक सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 घंटे की ट्रेनिंग होती है जो हम लोग किसी भी संडे को सारा हम लोग उसको स्पॉन्सर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। अब मैं आपसे शुरू हुई थी कि वो आपकी 500 की रिक्वायरमेंट 300 पे हो गई, या आपकी कैपेसिटी 1000 पीस बनाने की है और आप 500 पे रुक गए, तो वहाँ आपका आर्थिक बहुत उन्नति नहीं हो पाएगी। आप एक स्ट्रगल के पीरियड में एक चलते रहोगे, स्ट्रगल करते रहोगे। लेकिन यदि कैट आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दे जहाँ आपको 2000 की रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे, और जो पैसा भी आपको 2000 के हिसाब से मिलने वाला हो, पैसा भी अच्छा मिलने वाला हो, जहाँ आपका शोषण ना हो, तो उस स्थिति में हम ना आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि लड़कियों का, हम लोग कहते हैं ना, हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं सारे बसों के पीछे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। बेटी यदि और भी दूसरे कुटुंब का भी भला करती है। मेरा ये कहना है कि पढ़ना और काम करना केवल इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ अर्न कर रहे हैं। अपने आप को व्यस्त रखने के लिए, दूसरा, परिवार में कभी कोई ऐसी स्थिति आ गई तो होता है ना, स्टेपनी को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। कभी कभी मेन टायर होता है ना, उसमें इतना बड़ा पंचर हो जाता है कि आप वो मेन टायर के थ्रू आगे जा नहीं सकते। लेकिन यदि आपकी स्टेपनी स्ट्रॉन्ग है ना, आपने उसको चेक किया है, टाइम टू टाइम आपने उस पर हवा डलवाई है, आपने जब बाकी चारों टायर चेक कर रहे थे स्टेपनी भी चेक किया है, तो जिसकी आपको जरूरत नहीं होती, एक समय वही टायर आपको मेन टायर करके आपकी मंजिल तक ले जाता है। तो महिलाओं को उतना मजबूत होना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और दीदी के साथ तो जुड़े हुए हैं।
और मेरा ये मानना है कि मैं अतिथि नहीं हूँ, आपके परिवार की सदस्य हूँ और उसी तरह से मुझे ट्रीट करें। धन्यवाद।